अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक। और अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशिगर। ये शेर लिखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन शेर किन पे लिखा गया था? खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद जैसे अफराद के लिए, कि उनकी जो ज़िंदगी थी ना, उस बेस पे ये शेर है। हालांकि ये चंद लफ्ज़ों का शेर है, लेकिन इसका मैनी बहुत बड़ा है, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। था क्या कि वो लोग जब सपा सलार थे ना, वो बस नमाज नहीं पढ़ते थे। जुम्मा पढ़ना, ईद पढ़ना, मिलाद मिलाना, इसका ये मकसद नहीं था। वो जहाँ पे बुराई होती थी वहाँ पहुँच के जनाब लोगों को उस बुराई से छुटकारा दिलाते थे और अपना इस्लाम का परचम बुलंद करते थे। क्योंकि उस वक्त इस्लाम को इस नज़र से देखा जाता था कि जहाँ पे एक मुसलमान सपा सालार है, उधर इंसाफ मिलेगा, उधर किसी ज़्यादती नहीं होगी, उधर हर एक चीज़ बेशक अखलाकी हो, दीनी हो, सकाफती हो, जो भी हो, वो एक अच्छे तरीके से होगा। जिस तरह पहले ज़माने में जो औरतों को ज़िंदा दफन कर देते थे, मर्दों के साथ बच्चियों को दफन कर देते थे, इन चीज़ों पर काबू पाया गया। उस वक्त वो हालात थे। और अब क्या हालात हैं कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है, मैं जो बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर की, कुछ लोग कहेंगे कि यार इसको क्या गर्ज है। गर्ज ये है कि मैं नमाज तो पढ़ी है, जुम्मा पढ़ा है, और जुम्मे के दौरान ही मेरा ख्याल आया कि यार अगर मेरा मकसद इस्लाम के अहकामात जो है ना, ये जिस तरह बेसिक ये चीज़ें हैं कि नमाज पढ़ना, जुम्मा पढ़ना, यही है कि मेरे पे और भी कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं। मेरा फ़र्ज़ है, मैं अगर कुछ बाहर नहीं ना निकल सकता, जहाद नहीं कर सकता, तो मैं कुछ लिख लूँ या दिल में बुरा कह दूँ कि ट्रांसजेंडर क्या चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि मुझे नादरा दफ्तर जाएगा, नादरा दफ्तर जाके कहेगा कि हाँ भाई मुझ में लेडीज़ की फीलिंग्स हैं, तो मुझे जो है ना औरत डिक्लेयर कर दो, और फिर वो जो है ना शादी कर लेगा। इस तरह कोई भी जो है कि लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ जो है ना शादी कर लेगी। ये सिस्टम है कि बहुत आसान कर दिया है कि नादरा में जाके कोई भी बंदा अपना जो सिर्फ जो है ना अपना जिन्स चेंज करवा सकता है। पाकिस्तान में ही हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं। अगर आपने अब इस चीज़ को कंट्रोल ना किया, इस चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद ना की, तो वक्त आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपका बेटा आपकी जो है ना किसी लड़के से शादी करेगा या लड़की से करेगा। हालात तो देख रहे हैं कि जिस तरह आजकल हमारा सिस्टम है कि हम लड़के भी अब फैशन करते हैं, लड़कियां भी फैशन करती हैं। इसके अलावा हम अपनी सकाफत को हट के जो है, जिस तरह इंग्लिश बोलने में बड़ा जो है फ़ख्र महसूस करते हैं, तो इसी तरह एक वक्त आने वाला है कि पहले लोग जब इंग्लिश बोलते थे तो नफरत की जाती थी, अजीब सा समझा जाता था। अब गाँव में जनाब हर एक दूसरे लफ्ज़ का जो दूसरा लफ्ज़ है वो इंग्लिश का है। ये ट्रांसजेंडर भी ऐसा ही है कि अब कानून पास हो गया, अगर हमने इस पर आवाज़ ना उठाई तो वक्त आएगा कि हम इसमें कोई आर नहीं महसूस करेंगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, कोई भी जो है ना औरत जो कोई भी है, वो जनाब किसी लड़की के साथ, लड़का लड़की के साथ शादी कर ले। हम बातें तो बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी तमीद बांधते हैं, लेकिन भूल चुके हैं कि वो जो तारिक बिन ज़ियाद या खालिद बिन वलीद ने जो मेहनत की थी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा कराम, उलिया कराम ने जो वक्त गुजारा था, उस पर हम भूल चुके हैं। इस वक्त हमें बस यही है कि हम फलां हमारा इमरान खां है, फलां हमारा नवाज शरीफ है, जरदारी है। यार हम देख नहीं रहे कि हमारा इस्लाम कहाँ पे खड़ा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान पे भी इल्ज़ाम लगते हैं जी वो 28 हदीस है उनको गलत तरीके से किया। यार कोई तो ऐसा बंदा आया है जिसने कोई भी बात तकरीर से पहले हदीस का हवाला दिया है, वो स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। कोई बंदा है ना थोड़ी बहुत बाहर जाके, आउट ऑफ कंट्री जाके इंग्लिश बोलता है, तो लोगों को उनके जो चंद अल्फाज समझ जाते हैं वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि हदीस मुबारक सब ने पढ़ी होती हैं। बराए मेहरबानी ये जो ट्रांसजेंडर का कानून पास हुआ है, इस पर जनाब आप लोग एक्शन करें, आपका अपना हक अदा करें। जो फिर होता है जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। आप अपनी काविश लाजमी करें, इसको ईजी ना समझें। जुम्मा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, ये जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ये भी चीज़ है कि इस्लाम को हमने किस तरह बचाना है। फ़ीमान अल्लाह।